गाइस, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी लाइफ में, जिसमें हम हिंदी को कवर कर रहे हैं स्टेट एग्ज़ाम के लिए या यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई इन सभी के लिए। ये नवीन सर के क्लास नोट्स है जो पेड बैच था उसमें मैंने लिया था, तो मैं उन बच्चों के लिए बनाना चाहती हूँ जो पेड बैच को नहीं ले सकते हैं और उन्हें फिर भी कंटेंट चाहिए होता है करने के लिए, तो उनके लिए मैं ये सब करना चाहती हूँ। सो आपके लिए आज का टॉपिक रहेगा वर्णमाला। हम डेली एक चैप्टर कवर किया करेंगे, तो उसमें हम देखते हैं आज वर्णमाला। ये स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी हिंदी की। देखिए, परिभाषा इसमें होगी भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में ध्वनि होगी और भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में वर्ण होगा। अगर मौखिक रूप में पूछे तो ध्वनि और लिखित रूप में पूछे तो वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट थी तो मैंने आपको बता दी है। अब देखते हैं स्वर। जो स्वर होते हैं हमारे, इनकी संख्या 13 होती है, बट इनमें जो हमारे कामता प्रसाद हैं वो 11 ही मानते हैं। एक तो ये जो अयोगवाहक होते हैं 2 ए और अणा, इन्हें वे इसमें मानते नहीं हैं और री भी नहीं गिना जाता है। तो वैसे 13 होते हैं, ए आ ई उ री ए ओ औ अन अणा। ठीक है, इनकी संख्या 13 होती है। इसमें नोट है यहाँ पर, बट उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। अयोगवाहक और रीसे रीसी इनको हटा दिया जाता है। आगे देखेंगे व्यंजन। ये व्यंजन में क च ट त प, इस तरह हम इन्हें याद कर सकते हैं। क ख ग घ अंगा, फिर है च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ न, त थ ध ध न। ठीक है, और इनकी जो कै वर्ग है इसकी संख्या भी 5 होती है। च वर्ग है इसकी संख्या भी 5 होती है। ट वर्ग संख्या 5, त वर्ग संख्या 5, प वर्ग संख्या 5। जो प वर्ग है उसे स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। और पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं, तो कै वर्ग से लेके त वर्ग तक स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 25 होती है। और जो ये उच्छिप्त होते हैं इनको उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। ड जिसके नीचे अनुस्वार लग जाता है और ढ के नीचे भी अनुस्वार, तो ये उच्छिप्त होते हैं और इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या 2 होती है। देखिए, अंतस्थ व्यंजन, ये य, रे, ले और वे। य को अर्धस्वर बोलते हैं। रे का दूसरा नाम लुंठित होता है और ल को इस पार्श्विक व्यंजन कहते हैं और वह भी अर्धस्वर में आता है। जो ये रे, ले और से, ये 3 व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें वात्स्यीय व्यंजन भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि वात्स्यीय व्यंजन कौन सा है, या यूँ पूछते हैं कि वात्स्यीय व्यंजन कौन सा नहीं है, ये तीनों दे देंगे और एक ऐसा देंगे जो नहीं होगा, तो आप कर सकते हैं। अब है ऊष्म व्यंजन। श है, ये ऐसे व्यंजन है, इनका नाम ऊष्म व्यंजन है। जैसे आप बोलते हो तो आपके मुंह से एक गर्म हवा निकलती है। जैसे श बोलोगे तो आपके हथेली रखकर देखना कि आपके हाथ पर गर्म हवा लगेगी। तो ये जो गर्म हवा वाले रहते हैं ना, तो इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं और इन्हें गर्म हवा व्यंजन भी कहते हैं। अगर आ जाए कि गर्म हवा व्यंजन कौन सा है तो आप कह देना से है। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसमें आता है पहला क्षत्रिय, त्रिशूल और आगे ज्ञानी और से श्रमिक। इन्हें वर्णमाला में कहा जाए कि किससे पहले किससे पहले आता है, तो आप बताओगे कैसे पहले आता है। अब देखते हैं कि ये कैसे मिलकर बनते हैं। देखो, आधा कै और शे से मिलकर क्षत्रिय बनता है। आधा ते और रे से मिलकर त्रिशूल बनता है। आधा जे और अण्या से मिलकर ज्ञ बनता है। वैसे नवीन सर का कहना है कि इसको ज्ञ नहीं बोलते, इसको जय बोलते हैं, क्योंकि जैसे बनता है। तो कोई भी जय वर्णों जैसे ज्ञान, तो आप आज से बोलेंगे ज्ञान। ठीक है, और शीर्षर्मिक आधा से और रे से बनता है शीर्षर्मिक। ओके स्टूडेंट, आज अब देखते हैं स्वर यानी वोवल्स, इनका वर्गीकरण देखेंगे। डेफिनेशन होगी, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण
स्वर कहलाते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, पहला होगा मात्रा या उच्चारण के उच्चारण काल के अनुसार, जिसमें होगा लघु, लघु, हास्य और छोटा स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्षाश्य स्वर, छोटा या लघु स्वर कहते हैं। इनका जो मात्रा का चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। और ये इनकी संख्या 4 होती है। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। छोटे स्वर देख लीजिए, ए, ई, उ और ऋ से ऋषि, ठीक है। अब है गुरु या संधि या दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में लघु स्वर से अधिक समय लगता है और इनका जो मात्रा चिन्ह होता है वो ऐसे होता है और इनकी संख्या 7 होती है। ये रहा 7, ठीक है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ ये किसी न किसी से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर आता है प्लुप्त स्वर। इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे राम, ओम, खींच के बोला जाता है ना, राम। तो इसमें जो ये होता है ये ऐसे भी लगा सकते हैं और इसकी मात्रा ऐसी होती है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ओके गाइज, आज हम इतना ही कवर करेंगे, कल देखेंगे, बाकी का कल बताऊंगी। और थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब मी।